सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी पर माँ चंद्रघंटा कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी पर माँ भगवती कृपा हमेशा बनी रहे और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो। दोस्तों, आज हम सुनेंगे माँ चंद्रघंटा की संपूर्ण व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले जान लेते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा, भोग, उनकी आरती और मंत्र। फिर अंत में सुनेंगे उनकी कथा, जिसे आप ध्यान पूर्वक जरूर सुन ले। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण है। माँ का स्वरूप शांत और ममतामयी, जो भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करता है। पीले वस्त्र, पीले फूल और पीली मिठाई का माँ को भोग प्रिय है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा कैसे करें। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ चंद्रघंटा का रूप अत्यंत शांत, सौम्य और ममतामयी, जो अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करता। इस दिन विशेष पूजा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जीवन में खुशहाली आती है और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। पूजा के फलस्वरूप लोग आपको अधिक सम्मान देने लगते हैं। माँ चंद्रघंटा का यह रूप विशेष रूप से सरल और शांति से परिपूर्ण है। वे अपने भक्तों की समृद्धि में वृद्धि करने के लिए प्रसिद्ध है। माँ चंद्रघंटा की पूजा से न केवल भौतिक सुख में वृद्धि होती, बल्कि समाज में भी आपका प्रभाव बढ़ने लगता है। बता दें कि इस बार द्वितीया और तृतीया नवरात्रि व्रत एक ही दिन किया जाएगा। तो आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि, भोग, पूजा मंत्र और आरती के बारे में, और फिर कथा सुनेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं माँ चंद्रघंटा का स्वरूप कैसा है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर एक घंटे के आकार का चंद्रमा स्थित है, जिससे उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। यह नाम उनके दिव्य रूप को दर्शाता है, जिसमें एक अद्वितीय तेज और ममता समाहित है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत अलौकिक और भव्य माना जाता है। उनका रूप शांतिपूर्ण होने के साथ साथ उनकी शक्ति भी अद्वितीय है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत अलौकिक और भव्य माना जाता है। उनका रूप शांति पूर्ण होने के साथ साथ उनकी शक्ति भी अद्वितीय है, जो हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा से जीवन के सभी पहलुओं में सफलता प्राप्त होती। विशेष रूप से इस दिन सूर्योदय से पहले पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस समय माँ की विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है। पूजा में लाल और पीले गेंदे के फूल चढ़ाने का महत्व, क्योंकि यह फूल माँ की ममता और शक्ति का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र की आकार का घंटा स्थित है, जो उनकी महिमा और तेजस्विता को दर्शाता है। यही कारण है कि देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। अब आइए जान लेते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा कैसे करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठें और सुबह जल्दी उठें, स्नान कर स्वच्छ कपड़े धारण कर ले। इसके बाद पूजा में माँ को लाल और पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद माँ को कुमकुम और अक्षत अर्पित करें। फिर माँ चंद्रघंटा को पीला रंग अत्यंत प्रिय, इसलिए पूजा में पीले रंग के फूलों और वस्त्रों का प्रयोग करें। माँ चंद्रघंटा को पीले रंग की मिठाई और दूध से बनी खीर का भोग अर्पित करें। पूजा के दौरान माँ के मंत्रों का जाप करें, साथ ही दुर्गा सप्तशती और अंत में माँ चंद्रघंटा की आरती का भी पाठ करें। इन सभी विधियों को विधि पूर्वक करने से माँ चंद्रघंटा प्रसन्न होती और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। अब आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा का प्रिय भोग क्या है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा में खीर का भोग अर्पित करना सर्वोत्तम माना जाता है। माँ को विशेष रूप से केसर की खीर बहुत पसंद। इसके अतिरिक्त आप लौंग, इलायची, पंचमेवा और दूध से बनी मिठाइयों को भी आप माँ को भोग में अर्पित कर सकते हैं। भोग में मिश्री जरूर रखें और साथ ही पेड़े भी चढ़ा सकते हैं। अब आइए सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा। प्रचलित कथा के अनुसार माता दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का देवताओं के साथ भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर का लक्ष्य देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना था और वह स्वर्गलोक पर राज करने की इच्छा से युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को उसकी इस मंशा का ज्ञान हुआ तो वे चिंतित हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और
महेश के पास गए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की व्यथा सुनकर क्रोध प्रकट किया, जिससे उनके मुख से ऊर्जा निकली। इस ऊर्जा से एक देवी प्रकट हुई। भगवान शंकर ने उन्हें अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने घंटा, सूर्य ने तीर और तलवार तथा सिंह प्रदान किया। इसके पश्चात माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की। तो एक बार प्रेम से बोलिए माँ चंद्रघंटा की जय। ओम जय माँ चंद्रघंटा सुख धाम, पूर्ण कीजिए मेरे काम। चंद्र समान तु शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत बनाने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली। मन की मालक मन भाती हो, चंद्र घंटा तुम वरदाती हो। सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट से बचाने वाली। हर बुधवार जो तुझे धाए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए। मूर्तियाँ चंद्र आकार बनाए, सम्मुख घी की ज्योति जलाए। शीश झुका कहे मन की बाता, पूर्ण आश करो जगदाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटका में मान तुम्हारा। नाम तेरा रटू महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। अब आइए सुनते हैं दुर्गा आरती। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुम कौन से दिन धावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत। टीको मृग मद को, उज्ज्वल सिंधु नैना। चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर। रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला। कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, की हरिवाहन राजत। खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत। तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित। नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर। राजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारे। महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना। निशिदिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे। शोणित बीज हरे, मधुकैटभ दो मारे। सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी। तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी। तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी मंगल गावत। नित्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा। और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता। तुम ही हो भरता, भक्तन के दुख हरता। सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी, भुजाचार अति शोभित। वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत। सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत। अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम्हें राजत। कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, श्री अम्बे जी की आरती। जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी। सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी, बोली अम्बे मैया की जय। माँ जगत
जगदम्बे की जय। कथा को अंत तक सुनने के लिए और आरती को पूर्ण सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पर माँ भगवती कृपा सदैव बनी रहे। तो एक बार प्रेम से बोलिए माँ शेरा वाली की जय।